स्वागत है दोस्तों आपका CNS दृष्टिकोण में। और आज हम लोग हर शाम 5 बजे की तरह एक मुद्दे के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो ये आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीन एक्सपर्ट या ट्यूबरकुलोसिस टीबी की जांच के बारे में। तो टीबी की जांच दोस्तों की एक नई विधि है जो उतनी नई तो नहीं रह गई क्योंकि 10 साल से ऊपर हो चुका है। 2010 में शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने इसको अप्रूव करा था। और ये 100 मिनट में टीबी की पक्की जांच, काफ़ी हद तक सही जांच, जहाँ तक मुझे याद है 98% या कुछ इस तरीके से उसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों तो टीबी की पक्की जांच करती थी 100 मिनट के अंदर, फेफड़े के टीबी की ख़ास तौर से। और दूसरा 100 ही मिनट में उसी जांच में वह एक और चीज़ बताती थी कि इसमें ये दवा प्रतिरोधक, इसमें रिफेम्पिसिन दवा को लेके, जो रिफेम्पिसिन बहुत प्रभावकारी, शायद 2 में से एक सबसे प्रभावकारी दवाओं में से एक मानी जाती है टीबी के लिए। तो रिफेम्पिसिन के प्रति इस व्यक्ति को या इस टीबी बैक्टीरिया को प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं। तो टीबी की पक्की जांच और दवा प्रतिरोधकता की पक्की जांच 100 मिनट में। तो सोचिए आप, ये कितनी अच्छी मशीन थी। और भारत के संभवतः हर ज़िले में ये मशीन पिछले 11 सालों में इसमें लगाई गई है और बहुत सालों से इसके ऊपर प्रयास चल रहा है, 2010 के बाद से। और मुझे लगता है 2015, 16, 17 तक आते आते लगभग हर ज़िले में ये मशीन लग चुकी थी। और तो ये लेकिन इसका उपयोग टीबी की, जब मरीज़ या संभावित मरीज़ पहली बार टीबी क्लिनिक में आता है तो इसका होता था नहीं होता था, ये एक अलग बात हो सकती है। तो अब मैं क्यों आपसे आज, इस मशीन का नाम है जीन एक्सपर्ट, जिसको CBNAT या कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। और भारत देश में भी एक हमारी देसी मशीन भी बनी हुई है जो पूरी तरीके से भारत में बनी है, उसको TrueNAT भी कहते हैं। दोनों मशीनें बिल्कुल सही, लगभग बराबर एक ही सा रिजल्ट देती हैं और वो दोनों हमारे देश में उपयोग होती हैं। तो जीन एक्सपर्ट का मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्च 2021 में भारत सरकार ने के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मशीन के जो कार्ट्रिज आते थे, क्योंकि कार्ट्रिज में सैंपल रखे जाते हैं और जिससे उसकी जांच होती है, और एक कार्ट्रिज 1200 रुपये का आता है। ये सब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के लिए ये सरकारी टीबी प्रणाली के लिए वो प्रोक्योर किए जाते थे। उनका जो भी प्रक्रिया होती है सरकारी, उसके ज़रिए उसकी ख़रीद होती थी। एक ही कंपनी बनाती है कार्ट्रिज, तो जो भी प्रक्रिया हो सकती है वो होती होगी। और कार्ट्रिज हर स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से आते थे और राज्यों को दिए जाते थे। लेकिन मार्च 2021 में भारत सरकार ने कहा कि भाई ये राज्य सरकार ही अब ये कार्ट्रिज की खरीद और सब करे, ये वो नहीं करेगी। और ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट माना गया कि डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरीके की खरीद में होता क्या है कि जब आप पूरे देश के के ऑर्डर की बात करते हैं, पूरे देश के लिए कार्ट्रिज की बात करते हैं, तो कीमतें और कंपनी से हर तरीके से वो कहीं ज़्यादा हितकारी है। और संभवतः हम लोग को सबसे कम कीमत मिलेगी, क्योंकि आपके पास जो जितनी ज़रूरत है वो पूरे देश के हर राज्य की होगी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होगी। और अब आप इसका देखिए, बनाम इसके कि हर राज्य हमारे यहाँ 28 राज्य और 7 या 8-9 है शायद ये यूनियन टेरिटरीज़। तो आप समझ लीजिए हर राज्य और यूनियन टेरिटरी अपना कार्ट्रिज स्वयं लेगा, स्वयं मतलब अपने एक प्रक्रिया जारी करेगा और कार्ट्रिज की खरीद करेगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ राज्यों ने कहा कि भाई अब 1200 नहीं हो सकता, 1800 रुपये की हमको कार्ट्रिज पड़े,
क्योंकि अब तो ये बात अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर स्टेट अब अपने हिसाब से कंपनी के साथ इस कार्ट्रिज ख़रीदेगा। तो एक तो ये बात है कि अगर सही कीमत चाहिए जनता के पैसे की, तो खरीद तो कम से कम सही तरीके से, ईमानदारी से केंद्रीय स्तर पे ही होनी चाहिए। इस क्षेत्र में शायद डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। जहाँ भी दवाइयों की कीमतें कम करी गई हैं वो इसी तरीके से करी गई हैं जैसे ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसी तरह से हर देश की ज़रूरत पूछ के और फिर कंपनी के साथ सब देशों की ज़रूरत के हिसाब से वो दवाइयाँ लेता है। तो ये एक बात तो ये है। तो और दूसरी बात ये है, दूसरी प्रक्रिया की बात है। मार्च में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बताया कि अब आप अपनी कार्ट्रिज का खुद इंतज़ाम कर लीजिए। जाहिर सी बात है, सरकारी प्रक्रिया ये अगस्त 2021 ख़त्म होने को आ रहा है और कई राज्यों में अभी तक कार्ट्रिज की सप्लाई, तो सोच लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो चुके और 5 महीने में भी वो खरीद पूरी नहीं हो पाई है राज्य स्तर पे। उदाहरण के तौर पे बिहार में 50,000 सीवी नेट कार्ट्रिज चाहिए और उसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार को चाहिए थी, लेकिन अभी वो अप्रूवल के लिए अप्रूवल नहीं मिल पाया है उनको राज्य कैबिनेट से। वहाँ के जो बिहार राज्य के जो स्टेट टीबी ऑफिसर हैं डॉक्टर बीके मिश्रा, उन्होंने बताया द प्रिंट को कि उनके पास राज्य सरकार से पैसा तो मिल गया है, बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड रेट कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी काम भी कर रहा है, लेकिन अभी वो कैबिनेट से क्लियर होना बाकी है, इसलिए क्या वो नहीं है। और 1000 कार्ट्रिज बिहार में रह गई हैं सिर्फ इस सीवी नेट या जीन एक्सपर्ट की, इसलिए वो सिर्फ बहुत ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिकता अनुसार ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिहार राज्य में 70 जीन एक्सपर्ट मशीनें हैं और 200 ट्रूनेट मशीन्स हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी ने द प्रिंट को बताया कि ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन जिस कंपनी को सप्लाई करना है उसने अभी तक सप्लाई नहीं किया है। राजस्थान में 60 मशीनें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं और पड़ी हैं क्योंकि कार्ट्रिज नहीं है। और केरल में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑलरेडी सारा प्रोक्योरमेंट हो चुका है और कार्ट्रिजेज आ चुके हैं, और केरला मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने कार्ट्रिजेज खरीद के ये निश्चित किया कि कोई व्यवधान ना आए सेवाओं में। वहाँ के केरल राज्य के टीबी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार एम ने ये बात द प्रिंट को बताई। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर यही कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2025 तक हम लोग टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करेंगे, लेकिन टीबी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है और यह दर गिरा भी है तो बहुत ज़रा सा गिरा है। करीब लगभग अराउंड 4.5-5 लाख लोग अभी भी टीबी से जूझते हैं, मृत होते हैं। और ये भारत देश में टीबी, दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी अगर कहीं किसी देश में होती है तो वो ट्यूबरकुलोसिस भारत में होती है, टीबी भारत में होती है। और हर साल दर साल सबसे ज़्यादा नए टीबी के केस भारत रिपोर्ट करता है। उसी तरीके से दवा प्रतिरोधक टीबी देख लीजिए, चाइना और इंडिया में लगभग वही सबसे ज़्यादा केस लोड यहीं पर है जो दवा प्रतिरोधक टीबी का है। और टीबी से मृत्यु दर देख लीजिए तो भी, और हमारा स्लोगन क्या है, टीबी की पक्की जांच और टीबी का पक्का इलाज। तो अगर पक्की जांच है, टीबी से बचाव मुमकिन है, टीबी का पक्का इलाज है, तो फिर टीबी से लोग मरते क्यों हैं? तो टीबी कार्यक्रम को भारत सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि टीबी का संक्रमण फैले नहीं, जिस तरीके से हम लोग कोरोना वायरस में कर रहे हैं उसी तरीके से। जिसका मतलब है कि जिन लोगों को अभी टीबी हो गई है उनकी पक्की जांच हो। तो पक्की जांच कैसे होगी अगर कार्ट्रिज ख़त्म हो जाएंगे? तो पक्की जांच, बिना विलंब जांच, सही जांच और जांच के बाद उचित इलाज, जिसका मतलब है कि प्रभावकारी दवाओं से, उन दवाओं से नहीं जिससे उस दवा प्रतिरोधकता हो, बल्कि ऐसी दवाएं जो कारगर हों, जो रामबाण हों, ऐसी दवाओं से, जीवन रक्षक दवाओं से उसका इलाज हो। और टीबी संक्रमण फैले नहीं, इस पर भी बहुत ध्यान देना है। ये सारी बातों के साथ
आज का CNS दृष्टिकोण को मैं अब विराम दूंगा और कल हर शाम की तरह 5 बजे हम लोग अन्य किसी मुद्दे के साथ अपने विचारों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।